हे गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑल एग्जाम एजुकेशन में। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बंगाल के नवाबों के साथ अंग्रेज़ों का संघर्ष के बारे में बता रहा था, जिसमें मैंने आपको अलीवर्दी खां के बारे में बताया। फिर उसका नाती उस बंगाल का नवाब बना सिराजुद्दौला, उसके बारे में बताया था। फिर मैंने आपको बताया था कि सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में युद्ध का कारण क्या था। और उसके बाद मैंने बताया कि सिराजुद्दौला ने 20 जून 1756 को कलकत्ता पर अधिकार करके 146 अंग्रेज को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया, जिसमें 123 अंग्रेज की मृत्यु हो गई दम घुटने से, और उसको हम काली कोठरी के दुर्घटना के नाम से जानते हैं। और उसके बाद जब कलकत्ता पर अधिकार किया तो उसका नाम बदल कर अलीनगर कर दिया। लेकिन जब उसने एक अधिकारी को उसका देख रेख का भार सौंपा तो अंग्रेज ने क्या किया कि उस अधिकारी को घूस देकर, जिसका नाम था मनिक चंद्र, उसको घूस देकर कलकत्ता पर फिर से अधिकार कर लिया और सिराजुद्दौला को एक संधि करने के लिए विवश किया, जिसको हम अलीनगर की संधि के नाम से जानते हैं। तो इतना मैंने आपको बता दिया था। तो चलिए आगे मैं बताता हूँ। तो अलीनगर की संधि के नाम से जानते हैं। और अलीनगर की संधि हुई कब थी? तो अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को हुई थी। 9 फरवरी 1757 ईस्वी को हुई थी। और उसके बाद से एक प्लासी का युद्ध हुआ, जो 23 जून 1757, प्लासी का युद्ध के नाम से जानते हैं हम। 23 जून 1757, पहले मैं आपको एक पॉइंट लिख ही देता हूँ। 23 जून 1757 के प्लासी युद्ध में इसी युद्ध के बाद, प्लासी के युद्ध के बाद, अंग्रेजों का प्रभुत्व पूरे भारत में, बिहार में भी स्टार्ट हो गया। और उसके बाद प्लासी के युद्ध के बाद बक्सर का युद्ध हुआ। तो उसके बाद अंग्रेज पूरे भारत पे कब्जा कर लिया। और इसी युद्ध में जो सिराजुद्दौला का हार हुआ था, जिसमें उसका जो सेनापति था वो मीर जाफर था, जिसने गद्दारी किया और जिसके चलते सिराजुद्दौला का हार हुआ। और उस टाइम जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था वो रॉबर्ट क्लाइव, जो कूटनीति में वो पूरा माहिर था। और उसने क्या किया कि मीर जाफर को लालच दे के अपने पक्ष में ले लिया, और इसी के चलते सिराजुद्दौला का हार हो गया। तो 23 जून 1757 के प्लासी युद्ध में अंग्रेजी सेना ने क्या किया? अंग्रेजी सेना ने बंगाल का जो नवाब था, जिसका नाम सिराजुद्दौला था, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया। और पराजित ये कैसे हुआ? तो प्लासी के युद्ध में जो सिराजुद्दौला का हार का मुख्य कारण जो माना जाता है, उसका जो सेनापति था मीर जाफर, उसकी गद्दारी। तो प्लासी के युद्ध में जो सिराजुद्दौला का हार का मुख्य कारण था, सिराजुद्दौला के हार का मुख्य कारण था उसके सेनापति, जो मीर जाफर नाम था, उसके सेनापति मीर जाफर की गद्दारी। मीर जाफर की गद्दारी। और ये अंग्रेज के जीत का कारण क्या था? गाइज, ये सब पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो 23 जून 1757। और इसी के बाद से अंग्रेजी सेना का प्रभुत्व पूरे भारत में होने लगा। और एक तरह से आप बोल सकते हो कि बंगाल की धरती पर काली रात का शुरुआत भी हो गया, ऐसे करके आप बोल सकते हो। तो प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला का हार का मुख्य कारण था उसके सेनापति मीर जाफर की गद्दारी। और प्लासी के युद्ध में अंग्रेज के जीत का मुख्य कारण जो था वो क्लाइव की कूटनीति था। प्लासी के युद्ध में अंग्रेज के जीत का मुख्य कारण था, क्या था? क्लाइव की कूटनीति। क्लाइव की
नीति। तो क्लाइव की कूटनीति के कारण सिराजुद्दौला का हार हुआ, क्योंकि क्लाइव बहुत तेज था। उसने क्या किया कि सिराजुद्दौला का सेनापति जो मीर जाफर था उसको नवाब बनने का लालच दिया और उसको अपने तरफ कर लिया, जिसके चलते सिराजुद्दौला का हार हो गया। और जब प्लासी का युद्ध खत्म हुआ उसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेज का प्रभुत्व पूरा स्टार्ट हो गया और पूरे भारत में नहीं, उस टाइम आप बोल सकते हो कि बंगाल की धरती पर काली रात का शुरुआत हुआ। और प्लासी युद्ध के बाद फिर बंगाल का नवाब मीर जाफर को बना दिया गया। तो चलिए, ये जो प्लासी के युद्ध के बाद प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों का प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों का प्रभुत्व प्रारंभ हुआ। और एक तरह से आप बोल सकते हो कि बंगाल की धरती पर काली रात की शुरुआत हुई। और प्लासी के युद्ध के बाद जो है, प्लासी के युद्ध के बाद जो गद्दार था मीर जाफर, उसको बंगाल का नवाब बनाया गया। तो प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब जो है, बंगाल का नवाब गद्दार मीर जाफर को बनाया गया। मीर जाफर को बनाया गया। और एक क्वेश्चन यहाँ से हमेशा एग्जाम में आता है कि क्लाइव का गधा किसे कहा जाता है। तो क्लाइव का गधा जो है वो मीर जाफर को ही कहा जाता है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा कि मीर जाफर को क्लाइव का गधा कहा जाता है। क्लाइव का गधा कहा जाता है। और अंग्रेजों ने क्या किया, जब मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया उसके बाद इससे कर के तौर पे इतना इसके ऊपर दबाव बनाया कि इसको खुद का खाने का आफत होने लगा। तो जब ये कर देने में सक्षम नहीं रहा तो अंग्रेज क्या किया कि 1760 में मीर जाफर को बंगाल के नवाब के पद से हटा दिया। और उसका मीर जाफर का एक दामाद था जिसका नाम था मीर कासिम, उसको बंगाल का नवाब बना दिया। लेकिन मीर कासिम को भी वो बहुत जल्द ही बंगाल के नवाब से हटा दिया, क्योंकि मीर कासिम जो था वो बहुत तेज था। उसने क्या किया कि जो राजधानी मुर्शिदाबाद था उसको वहां से हटाकर मुंगेर ले गया और वहां पे गोला बारूद का जो फैक्ट्री था उसको लगाया, कारखाना लगाया। और इसी से नाराज होकर क्या हुआ कि अंग्रेजों ने मीर कासिम को भी 1763 में बंगाल के नवाब के पद से हटा दिया। तो चलिए इस पॉइंट को ऐड करते हैं कि 1760 में मीर जाफर को 1760 ईस्वी में मीर जाफर को हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया। बंगाल का नवाब बनाया गया। लेकिन मीर कासिम को भी 1763 में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब के पद से हटा दिया और फिर से मीर जाफर को बना दिया। तो 1763 में क्या हुआ, 1763 ईस्वी में मीर कासिम को हटाकर पुनः बंगाल का नवाब गद्दार मीर जाफर को बनाया गया। गद्दार मीर जाफर को बनाया गया। तो मीर कासिम को जब 1763 में हटाया तो उसका कुछ कारण होगा जिसके चलते उसने अंग्रेजों ने हटाया। तो कारण क्या था, तो उसका कारण था कि मीर कासिम ने क्या किया, मीर कासिम ने अपनी राजधानी
मुर्शिदाबाद से कहाँ ले गया, मुर्शिदाबाद से बदलकर मुंगेर ले गया, बदलकर मुंगेर ले गया। और मुंगेर ले जाने के बाद उसने क्या किया कि गोला बारूद का जो कारखाना वहाँ पे लगाया, जहाँ पर गोला बारूद निर्माण करने का कारखाना लगाया। निर्माण करने का कारखाना लगाया था। और इसी से नाराज होके अंग्रेजों ने उसको बंगाल के नवाब के पद से हटा दिया। और एक और रीजन था जिसके कारण अंग्रेज ने उसको हटाया। तो पहला रीजन तो ये था कि मुर्शिदाबाद से बदलकर मुंगेर ले गया। और एक कारण ये था कि मीर कासिम ने क्या किया कि उसने अपनी सेना को यूरोपीय पद्धति से शिक्षा देना चालू कर दिया, जिसके चलते अंग्रेजों को लगा कि नहीं, ये आगे जाके खतरा बन सकता है, इसलिए उसको मीर कासिम को हटा दिया। तो एक और रीजन क्या था कि एक और कारण मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, एक और कारण ये भी था कि मीर कासिम ने क्या किया, मीर कासिम द्वारा अपनी सेना को यूरोपीय पद्धति से प्रशिक्षित करना, यूरोपीय पद्धति से प्रशिक्षित करना। तो दो रीजन था, एक तो उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया, जहां पर उसने गोला बारूद का फैक्ट्री लगाया। और एक कारण यह था कि मीर कासिम ने अपनी सेना को यूरोपीय पद्धति से प्रशिक्षित किया, जिसके कारण अंग्रेज नाराज हुआ और उसको बंगाल के नवाब के पद से हटा दिया और फिर से मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। तो दोनों कारण मैंने आपको बता ही दिया। तो इससे नाराज होकर मीर कासिम ने क्या किया कि वो अंग्रेज के अधिकारी के ऑफिस में गया और वहां पे उसने सैकड़ों अधिकारी और कर्मचारी की हत्या कर दी। लेकिन उसके बाद फिर से अंग्रेज और मीर कासिम के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें मीर कासिम और अवध के नवाब जो शुजाउद्दौला था और मुगल बादशाह जो था उस टाइम शाह आलम द्वितीय, ये तीनों की सेना एक तरफ और अंग्रेजों की सेना एक तरफ, जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो कर रहा था ये हेक्टर मुनरो था। और हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने इन तीनों के सम्मिलित सेना को पराजित किया। और वही बक्सर का युद्ध जो रहा भारत में निर्णायक युद्ध साबित हुआ। उसके बाद से प्लासी युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद से पूरे भारत में अंग्रेजों का कब्जा हो गया। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 22 अक्टूबर 1764 को, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर के युद्ध में। और ये बक्सर के युद्ध कहाँ हुआ था, बक्सर में, जो कि अपने बिहार में है। तो मैंने बिहार स्पेशल जब आपको बिहार हिस्ट्री पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको पूरे बिहार में क्या क्या हुआ, अंग्रेज में बिहार में अंग्रेजों का प्रभुत्व कब स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ, तो वो सब मैंने आपको बिहार हिस्ट्री में बताया था, जिसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा बिहार हिस्ट्री का। तो आप वहाँ से देखिएगा तो आपको बिहार के बारे में बहुत डीपली पता चलेगा। तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर के युद्ध में क्या हुआ कि अंग्रेजी सेना ने जो उसके अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था, जिसका नाम था हेक्टर मुनरो। तो अंग्रेजी सेना ने हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में मीर कासिम, एक था अवध का नवाब शुजाउद्दौला, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, और एक और था मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय एवं मुगल बादशाह शाह आलम
द्वितीय, इन तीनों की सम्मिलित सेना को पराजित किया। किसने पराजित किया? अंग्रेजों ने। तो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को पराजित किया। सम्मिलित सेना को पराजित किया। तो 22 अक्टूबर 1764 के बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना ने हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में क्या किया कि मीर कासिम, अवध का नवाब जो था शुजा-उद-दौला, और ये जो मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय, इन तीनों की सम्मिलित सेना को पराजित किया। और बक्सर का युद्ध जो था वो भारत में निर्णायक युद्ध साबित हुआ। बक्सर का युद्ध भारत में निर्णायक युद्ध साबित हुआ। इसके बाद से वही पूरे बिहार और भारत पे अंग्रेजों का कब्जा हो गया। तो यही था बंगाल के नवाबों के साथ अंग्रेजों का संघर्ष, जिसमें मैंने आपको अलीवर्दी खां के बारे में बताया, फिर उसका जो नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना उसके बारे में बताया। फिर मैंने आपको जो सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर, उसके गद्दारी के कारण सिराजुद्दौला का हार हुआ और उसके बाद उस गद्दार मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। फिर मीर जाफर को हटाकर 1760 में उसके जो दामाद था मीर कासिम, उसको 1760 में बंगाल का नवाब बनाया गया। फिर मैंने आपको बताया कि 1763 में मीर कासिम को बंगाल के नवाब के पद से हटा दिया गया। और रीजन मैंने बताया था कि एक रीजन ये था कि मुर्शिदाबाद से राजधानी मुंगेर ले गया, जहाँ पर उसने गोला बारूद का फैक्ट्री स्थापित किया था। और दूसरा रीजन मैंने आपको बताया था कि अपनी सेना को जो मीर कासिम था वो यूरोपीय पद्धति से शिक्षा देना चालू किया। ये दोनों रीजन से अंग्रेज नाराज हुआ और मीर कासिम को बंगाल के नवाब के पद से हटा दिया। और 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजी सेना ने हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में क्या किया कि बंगाल का जो नवाब था मीर कासिम, और उसके बाद अवध का जो नवाब था शुजा-उद-दौला, और ये शाह आलम द्वितीय जो था मुगल बादशाह, इन तीनों की सम्मिलित सेना को पराजित किया। और यही जो बक्सर का युद्ध था वो भारत में निर्णायक युद्ध साबित हुआ। तो ये मैंने पूरा टोटल कहानी आपको बताया कि बंगाल के नवाबों के साथ अंग्रेजों का संघर्ष। तो इसमें बस इतना ही। तो आई होप गाइज कि आपको ये वीडियो जरूर समझ आई होगी, क्योंकि मैंने एक चैप्टर ही आपको क्लियर किया। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा जो बताने का स्टोरी अच्छा लगा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करो। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।